सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र कुमार, वाम सेव का कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी का सदस्य एवं भीम आर्मी का भी सदस्य हूँ और समाज सेवी के रूप में भी जाना जाता हूँ। आप लोगों के बीच आने का एक मुख्य कारण है कि बिहार के कुछ जातिवादी मानसिकता से ग्रसित गायक, जिसमें टुनटुन यादव, प्रमोद यादव, ये जो दुष्ट, नीच, हरामी, कुत्ता, कमीना जो अश्लील गाने गा रहे हैं, उसके पर्पज में लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इन्होंने अभी हाल ही में जो गाना गाया, उसके विशेष चर्चा को लेके मैं उपस्थित हूँ। उन्होंने माँ बहन को लेके चोली, घंघरा और तमाम चीज़ों को लेके गाना अभद्र रूप से गाते हैं और इससे भी उनका मन नहीं भरा तो अपने माँ बहन की चोली, लहंगा सब कुछ बेच के भी कमाने लगे हैं। और इससे भी उनका मन नहीं भरा तो ये साले प्रमोद यादव जातिवादी गाना गाने लगा है। जातिवादी गाना गा के ये लोग समाज में दूषित मानसिकता को फैला रहे हैं, जिससे समाज में रोष व्याप्त हो चुका है। एक विशेष जाति से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। इसका मुख्य कारण ये दो जातिवादी मानसिकता के दूषित लोग हैं, जो बिहार के कुछ जिलों से आते हैं और अपनी जाति मानसिकता को दिखाते हैं, जिसमें इन्होंने चोली, घंघरा, लहंगा सब पे गाना गाया। इससे भी इनका मन नहीं भरा तो ये अपनी माँ बहनों के ऊपर भी गाना गाने लगे हैं और इससे भी मन नहीं भरा तो साले जातिवादी गाना गा के अपना पेट भर रहे हैं। अब समस्या क्या है कि इन्होंने जो भी गाना गाया है तो चलिए ठीक है, गा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने जो अभी हाल ही में प्रमोद कुमार यादव ने जो गाना गाया है, जो कि मायावती और हमारे बड़े भाई चिराग पासवान को लेकर एक अभद्र गाना गाया है, जिसमें ये गाना गाया है कि चिराग भाई चोली बेचेंगे और अखिलेश नए ढंग से माया के रंग हैं, नए ढंग से अखिलेश। इसको जिस साला जो प्रमोद यादव है, इसको ये नहीं पता है कि जिस अखिलेश को गाने में ला रहा है वो अखिलेश बड़े भैया हमारे भी माननीय हैं और उन्हों वो जो है मायावती की किस तरह से सम्मान करते हैं, मायावती को बुआ मानते हैं और मायावती जो है कि हम लोगों की आन बान शान है। ठीक उसी प्रकार से अखिलेश यादव के भी वो बहुत सम्माननीय हैं, उनकी भी आन बान शान है। राजनीतिक मुद्दा अलग होता है, लेकिन एक संबंध जो एक विशेष व्यक्ति के साथ होना चाहिए वो अखिलेश यादव निभाते हैं। और उन्हें बुआ का मतलब ये होता है कि पिताजी की बहन, यानी वो मायावती को अपने माँ के समान दर्जा देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन ये साला जो प्रमोद यादव है, ये अभद्र गाना गा के समाज में दूषित मानसिकता का जो व्यक्ति है वो दूषित कर रहा है, जातिवाद कर रहा है। इसलिए हमें ये कदम उठाना होगा कि इसके सारे गाने को बाइकाट करना होगा, इसको बाइकाट करना होगा, इसको सबक सिखाना होगा। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती के बारे में इसे पता नहीं है, जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक बहुजन शेरनी आयरन लेडी के नाम से भारत में जानी जाती हैं, जिनका नाम गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में भी दर्ज है कि आयरन लेडी के नाम से बहन कुमारी मायावती को। इस चूतिया इस साले प्रमोद यादव को ये नहीं पता है कि बहन मायावती जी हैं कौन। बहन कुमारी मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश, भारत के सबसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने शासन चलाया है वो एक रिकॉर्ड है। इसीलिए उन्हें शासन चलाने की वजह से जाना जाता है कि सबसे सख्त और शासन चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। इसीलिए उन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वो हमारी आन बान शान है, उनके लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो साला प्रमोद यादव है वो हमारी बहन मायावती को लेकर अभद्र गाना गा रहा है। इसलिए हमारे
हमारा ये अनुरोध है कि जो हमारे सभी दर्शक हैं, सभी भाई हैं, चाहे वो चमार हैं, पासी हैं या अनुसूचित जात जनजाति के जो भी लोग हैं, वो हमारा सपोर्ट करें और इस प्रमोद यादव का बाइकाट करें, उसे सबक सिखाएं, उसको थाने में FIR दर्ज करवाएं, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो टुनटुन यादव और प्रमोद यादव हैं, ये जो साले हिजड़े बदमाश दूषित मानसिकता के लोग हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, इन्हें ये नहीं पता कि माँ बहन की इज्जत क्या होती है। इन्हें साले केवल गाने से मतलब है कि गाना गा के पैसा कमाया जाए। अभी तक ये चोली ढोड़ी घंघरा सब पे गाना गा के पैसा कमा रहे थे, तो इससे भी इनका पेट नहीं भरा, तो ये साले जातिवादी मानसिकता को फैला रहे हैं और एक विशेष समाज को एक विशेष समाज से लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग वामसेव के तहत काम करते हैं और समाज में जाके लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। जाति पाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत काम करते हैं। हम लोग समाज जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रमोद यादव और टुनटुन यादव, ये साले दो हरामी जो हैं, जाति मानसिकता को फैला के लोगों में लड़ाई उत्पन्न कर रहे हैं, एक दूसरे से भेदभाव उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं जातिवादी गाना गा के। इन्हें यही नहीं पता है कि कौन सी जाति कितनी महान है। ये जरा पढ़ते भी नहीं है कि इतिहास उठा के पढ़ लिया जाए। इतिहास में चमार जाति के तमाम महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो बहुत साल पहले, ईसा पूर्व पहले, जो चाहे घनानंद सम्राट रहे हों, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, अशोक सम्राट रहे हों, संत शिरोमणि रविदास रहे हों, बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, माननीय काशी राम रहे हों, ऊधम सिंह रहे हों, और वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एक महान सामाजिक कार्यकर्ता हैं वामन मेश्राम जी, और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी समाज के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं कि जाति पाति को तोड़कर समाज को जोड़ा जाए। लेकिन ये टुनटुन यादव और प्रमोद यादव जैसे दूषित मानसिकता के लोग समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। ये जातिवाद फैला के साले पैसा कमाना चाह रहे हैं। ये अपनी बहन बेटियों को नीलाम करके, उनकी इज्जत को नीलाम करके, अपनी माँ बहनों की इज्जत को घोल के पी गए हैं। इसलिए वो इस तरह के अश्लील गाना गा रहे हैं। अश्लील गाने से भी इनका पेट नहीं भरा, तो साले जातिवादी मानसिकता के लोग जातिवादी गाना गा रहे हैं। इन्हें यही नहीं पता है कि इस देश में 200 सालों तक अंग्रेज राज किए और 70 साल आज़ादी के भी हो गए हैं। इन्हें यही नहीं पता है कि कहा भी जाता है कि सब जाति घर सुधारक होते हैं, लेकिन चमार जाति के लोग समाज सुधारक होते हैं। चाहे वो संत शिरोमणि रविदास रहे हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, या हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, वो भी सामाजिक रूप से, और तमाम हमारे बहुजन समाज के लोग हैं जो समाज में एक जाति पाति तोड़ के इस समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये टुनटुन यादव और प्रमोद यादव, ये दूषित मानसिकता के लोग, जाति और मनुवादी रूप से ग्रसित लोग हैं। ये समाज में जाति पाति करके गाना गा रहे हैं कि आटा किलोई अहिरान टोई। अगर अहिरान टोई तो का अहिरान के जो बहन बिटियां हैं वो बची रहेंगी, और किसी के माई के दूध नहीं पिया है कि यही करेंगे। इतना भी से मन नहीं भरा कि साला टुनटुनुआ यादव जो है वो अपनी जाति को आगे करके, प्रमोद यादव है वो अपनी जाति को आगे करके गाना गा रहा है कि सब जाति, क्या कहते हैं, एक गाना गाया है कि अहिर जाति में दम होला। अगर अहिर जाति में इतना ही दम बा तो इस देश में 200 साल अंग्रेज राज करें, 70 साल आज़ादी को गया, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, छत्री रेजिमेंट बना बा, चमार रेजिमेंट बना बा, तो आज तक अहिर रेजिमेंट काहे नहीं बना? आज भी जंतर मंतर पे धरना देखें, नहीं हो पावत बा। भारत में 8 मार्च 2019 को SC/ST एक्ट ख़त्म हुआ। हमारे चमार भाई यानी अनुसूचित जात जनजाति के जो भी लोग हैं पूरे भारत में 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद कर दिए। मोदी सरकार हिल गई और SC/ST एक्ट को दोबारा बहाल करना पड़ा। उसमें 18 ये भी जोड़ना पड़ा। ये हमारे जो समाज के लोग हैं उनका दम है। लेकिन जो अभी भी यादव हैं वो चिल्ला रहे हैं कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए।
और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो साले पहले नंबर तो तुम अपनी जाति मानसिकता को बंद करो और अश्लील गाना और माँ बहनों का नाम लेके गाना बंद कर दो। ये टुनटुनवा यादव जो है वो साला गाना गा रहा है कि रात भर नचाइब रे डिम्पलवा, अरे नाम रात भर नचाइब रे पुजवा। इस तरह के समाज में अपनी माँ बहन के नाम लेके उसमें जाति जोड़ के गाना गाओ। जो नाम है वो हर नाम हर समाज के लोग हैं, एक विशेष नाम लेके साला गाना गा रहा है। हाँ, इस तरह से पहला नंबर तो जो महिलाओं के बच्चियों का जो नाम लेके गाना गाया जाता है वो ही गलत है। गाना नहीं गाना चाहिए। तुम्हें अपने परिवार के लेके गाना गाओ, कुछ भी करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं के नाम लेके गाना गाना ये सबसे ज़्यादा निंदनीय काम है। इसलिए हमें ये टुनटुन यादव और प्रमोद यादव का बाइकाट करना होगा। इसके गाने को बिल्कुल जो है कि नहीं सुनना है। और ये जो कहता है कि पावर होला अहिर जाति पे, तो मेरे इनसे ये कहना है कि इतिहास उठा के ये पहले टुनटुन यादव और प्रमोद यादव ये पहले इतिहास पढ़ ले। इस देश में अंग्रेज़ों के आने से पहले इस देश में एक तमाम ऐसी कुप्रथाएं थीं जिसमें महिलाओं को जिंदा आग में ढकेल के मारा जाता था, उन्हें तड़पा तड़पा के मारा जाता था। तब ये यादव कहाँ थे जो उनको बचाने नहीं आए? तब कहाँ छुप गए थे ये लोग कि महिलाओं को जिंदा आग में सती प्रथा के तहत ढकेल दिया जाता था, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। तब ये कहाँ थे यादव? कहाँ थे ये? इनका जो है कि आहिर जाति में पावर होला, तो उस समय कहाँ थे ये लोग? इतना ही नहीं, इस देश में यदि ओबीसी के यहाँ कोई पहली संतान लड़की पैदा होती थी तो वह 13 साल होने के बाद उसे देवदासी के प्रथा के तहत महिलाओं में मंदिरों में दान दिया जाता था। वो हमारी बच्चियाँ, हमारी बहन बेटियाँ जो दान के तहत मंदिर में जाती थी, वहाँ पर उनका शोषण होता था, उनका अन्याय अत्याचार होता था। तब ये जो कहते हैं कि पावर होला अहिर जाति में, तब ये कहाँ थे? कहाँ छिपे हुए थे कि महिलाओं की जो इज्जत है वो उनको नहीं दिखाई दिया। इतना ही नहीं, इस देश में ऐसी कुप्रथा थी कि महिलाओं के स्तन देख के उस पर टैक्स लगता था। यानी वो जो दूषित मानसिकता के मनुवादी लोग थे, हमारी बहन बेटियों को स्तन को देख के उस पर टैक्स लगाया करते थे। तब ये जो है जो कहते हैं कि पावर होला अहिर जाति में, तब ये यादव कहाँ बिल में छुप गए थे? कहाँ चूड़ियाँ पहन रखी थी? कहाँ क्या क्या वो औरतों की साया में छुप गए थे? जो कि महिलाओं के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हुआ, उसको बचाने के लिए क्यों नहीं आया कोई आगे? इतना ही नहीं, ओबीसी के यहाँ कोई पहली संतान पुत्र पैदा होता था तो पहली संतान हिष्ट पुष्ट पैदा होकर आगे जाके इन मनुवादियों से लड़ेगा भिड़ेगा। इसलिए ऐसी प्रथा चलाई थी कि बाल हत्या कि उसे गंगा जल में डुबो के, दूध में डुबो के, धतूरा लगा के मुंह में उसे मारने का काम किया जाता था। इतना ही नहीं, इस देश में तमाम तरह के जो कुप्रथाएं थी वो फैली हुई थी। एक विशेष ही नहीं, पूरे समाज को लेके महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। महिलाएं कोई विधवा हो जाती थी तो उसे मुंडा करके घर में बंद करके रखा जाता था। तब ये लोग जो कहते हैं कि पावर है, तब वो पावर कहाँ थी? क्यों नहीं दिखाए? ये वो समय दौर की बात है। अगर ये भी लोग कह सकते हैं कि चमार कहाँ थे, तो बात ये है कि उस दौर में तुम्हारी थाली में दूध दही घी होता था, पूरी पकवान होते थे। उस समय एक विशेष जाति जो चमार थी, उसे सड़क पर चलने नहीं दिया जाता था, उसे बिल्कुल भी गड्ढे में ढकेल दिया गया था कि वो उसकी नस्ल तक तबाह हो जाए। इस नस्ल को तबाह करने के लिए इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी का पूरा भी हाथ था, सपोर्ट था। तो उस समय वो बहुत ही मजबूर थे। जिस समय तुम्हारी थाली में दूध दही घी माठा पूरी पकवान होते थे, उस समय जो है कि हमारे चमार समाज के थालियों में मांस, सूखा हुआ मांस का
टुकड़ा सूखी हुई रोटी और एक तरफ नमक का ढोका होता था, टुकड़ा होता था, उसको खा के जीने के लिए मजबूर थे। वो लड़ने के लिए मजबूर थे, लेकिन फिर भी हमारे जाति के लोग महिलाओं के स्तन देख के टैक्स ना लगे उस पे वो लोग लड़ते रहें। तब ये जाति के लोग कहाँ थे? क्यों नहीं बचाने आए महिलाओं का सम्मान, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए क्यों नहीं आए ये लोग? तब कहाँ आपका जो है कि ये पावर दम किसी घुट घुट के मर रहा था, तब क्यों नहीं दिखाई दिया ये सब पावर? आना चाहिए था आगे। 2000 साल 2500 साल का इतिहास उठा के देखो, कोई भी यादव समाज का व्यक्ति समाज में लड़ने के लिए नहीं आया कि महिलाओं को मान सम्मान इज्जत से जीने के लिए उनको बचा सके। अगर है दम तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? बचाया तो हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो अशोक सम्राट रहे हों, चाहे संत रविदास रहे हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों। आज़ादी के बाद तुम लोग इतना अपने को पावरफुल महसूस करने लगे हो, आज़ादी के पहले क्यों नहीं पावरफुल महसूस किए? करना चाहिए था। ये तुम लोग महिलाओं का मान सम्मान के लिए अपने आगे आते तो हम लोग भी मानते कि हाँ तुम्हारी जाति में पावर है। तो मान लीजिए चलो कि ठीक है सभी में है, लेकिन एक जाति को लेकर पावर मत दिखाओ। सभी जातियों में पावर है, सभी जातियों में सब कुछ है, और सबका सम्मान करो, और समाज में जाति पाति को ख़त्म करके, ऊंच नीच को ख़त्म करके समाज को जोड़ने का काम करो। हम लोग की भलाई है, आप लोगों की भलाई है, सर्व समाज की भी भलाई है कि सब लोग मिल के जुल के एक साथ रहा जाए, सबकी बहन बेटियों का सम्मान किया जाए, और इस तरह के जो अश्लील गायक हैं उनका बाइकआउट किया जाए। ऐसे ही एक बहुत ही मशहूर नचनिया थी जिसका नाम था सपना चौधरी। उसने सभी समाज के लेके गाना गाया, एक रागनी गाया, जिसमें किसी ने भी हाथ अपना जो है कि उसमें जो है दखल अंदाजी नहीं किया। सब जाति को लेके उसने गाना गाया। एक लाइन उसने गाया था कि पढ़ लिख के तरक्की कर ली बावला जात चमारा की, गधी बेच के खिचड़ी ले ली मारी जात कुम्हारा की। तो उसमें जो हमारे सतपाल तंवर भाई हैं, जो भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे मंजीत भाई हैं, और राहुल नागपाल हैं, और तमाम भारत के SC ST के लोग इतना उसको जो है कि सबक सिखाएं कि वो जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। वो शुक्र है कि 5 मिनट पहले डॉक्टरी में पहुंची और डॉक्टर भगवान होते हैं, उसे बचा लिए। आज फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, तो चलिए ठीक है कि माफ़ी मांग ली, यही बहुत है। महिलाओं का सम्मान है, सम्मान करना चाहिए, लेकिन इस तरह की किसी भी जाति विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, और सभी का सम्मान होना चाहिए। और ये जो टुनटुन यादव हैं, प्रमोद यादव हैं, मेरा निवेदन है कि सभी चमार और पासी भाइयों से कि इसके ऊपर इतना विवादित बयान देना चाहिए, इतना विवादित जो है गाना बनाना चाहिए, इतना विवादित इसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में कभी जो है दोबारा ऐसा जातिवादी मानसिकता को ना दर्शाए और जातिवादी गाना ना गाए, समाज में इस तरह की दूषित मानसिकता को ना फैला पाए। सभी साथियों से जय भीम, नमो बुद्धाय।